नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या गणपति को घर के मुख्य द्वार पर स्थापित करना चाहिए या नहीं। गणपति की प्रतिमा हमें अपने मेन एंट्रेंस पर लगानी चाहिए या नहीं। आपने कई वीडियोस में सुना होगा कि गणपति की पीठ पर दरिद्रता होती है, इसलिए उनको घर के मुख्य द्वार पर स्थापित नहीं किया जाता। या आपने ऐसा भी सुना होगा कि यदि आपका घर साउथ फेसिंग है तो आप अपने घर के मेन एंट्रेंस पर यानी मुख्य द्वार पर गणपति को स्थापित नहीं कर सकते। परंतु मित्रों, कहीं सुनी किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगी वास्तु शास्त्र के अनुसार इस विषय पर क्या कहा गया है। मित्रों, वास्तु शास्त्र अनुसार ये बताया गया है कि घर के मुख्य द्वार पर यानी मेन एंट्रेंस पर आपको गणपति जी की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। गणपति को क्या कहा जाता है? गणपति को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी जो सभी विघ्नों को हर लेते हो। आप सभी जानते हैं कि गणपति का जन्म ही अपनी माँ की रक्षा करने के लिए और समस्त पृथ्वी की रक्षा करने के लिए हुआ था। और जब वो अपनी माता की रक्षा कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने अपने पिता को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी थी। तो जिनका जन्म ही विघ्नहर्ता के समान हुआ हो, वो किसी को भला क्या कष्ट दे सकते हैं। तो मित्रों, घर के बाहर जो गणपति की स्थापना की जाती है उनको भद्र गणपति कहा जाता है, यानी गणपति के भद्रा स्वरूप उन्हें कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि घर के अंदर प्रवेश होने वाली भद्रा यानी विघ्न, बाधाएं, नेगेटिव एनर्जी, यानी घर के अंदर आने वाले कष्ट, रोग या किसी प्रकार की हानि यानी धन की हानि, सेहत की हानि, इस प्रकार की सभी बाधाएं यानी घर में होने वाले क्लेश, घर का वातावरण खराब होना, ये सभी प्रकार के जो विघ्न है, परेशानियां हैं, इन सभी को हरने वाले होते हैं स्वयं गणपति जी। तो यदि आप घर के बाहर यानी मुख्य द्वार पर गणपति की स्थापना करते हैं तो वो आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी को नहीं आने देते, किसी प्रकार की गलत ऊर्जा को आपके घर में नहीं आने देते, विघ्न, बाधाओं, कष्टों को आपके घर से दूर रखते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि घर के बाहर जब हम गणपति की स्थापना करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रख लेना चाहिए। मित्रों, घर के बाहर जो गणपति की स्थापना होती है, जो मुख्य द्वार पर गणपति की स्थापना होती है, उन्हें कहा जाता है द्वार गणपति या भद्र गणपति। तो आइए अब जान लेते हैं कि घर के बाहर मुख्य द्वार पर जब आप गणपति की स्थापना करते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो मित्रों, आपको 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि जो आप घर के बाहर गणपति की स्थापना करेंगे वो मूर्ति मार्बल की होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप जिस मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं उसका साइज आपके हथेली के साइज के बराबर यानी आपके पाम के साइज के बराबर होना चाहिए। ये मूर्ति ज्यादा बड़ी नहीं लगाई जाती। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो घर के मुख्य द्वार पर गणपति लगाए जाते हैं उनकी सूंड दाहिने साइड को मुड़ी हुई होनी चाहिए। यदि आप इन 3 चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने घर के बाहर गणपति अवश्य लगाएं। जब भी आप घर में प्रवेश करें तो अपने द्वार गणपति जी की आराधना करके, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करके ही घर में घुसे कि जितनी भी आपके साथ नेगेटिव एनर्जीज घर में आ रही थी उसको घर के बाहर ही रोक लें। जितने भी विघ्न, बाधाएं इस घर में आ सकती हैं उनको घर के बाहर ही रोक लें। तो इस प्रकार से घर के बाहर लगाने वाले मुख्य द्वार के गणपति आपकी सभी विघ्न, बाधाओं से रक्षा करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या घर के अंदर पीठ से पीठ मिलाकर भी गणपति की स्थापना करनी चाहिए। तो मित्रों, ऐसा अनिवार्य नहीं है, परंतु यदि आप ऐसा करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं और बहुत सारे फायदे हैं। यदि आप घर के अंदर पीठ से पीठ मिलाकर यानी जहां आपने मुख्य द्वार पर गणपति जी की स्थापना की है उसी दीवार के अंदर की तरफ अगर आप पीठ से पीठ मिलाकर गणपति जी की स्थापना करते हैं तो आप उन गणपति को कहा जाता है मंगल मूर्ति गणपति जी। उनका क्या कार्य होता है कि जब भी आप घर के बाहर जाएं तो उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करके जाएं कि आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें, आपके पीछे से आपके घर को, आपके परिवार का
ख्याल रखें। जब आप ऐसी प्रार्थना कर कर घर से बाहर निकलते हैं तो यही मंगल मूर्ति गणपति जी आपके घर में अमंगल नहीं होने देते, आपके परिवार की, आपके घर की रक्षा करते हैं। तो मित्रों, शास्त्र में इसी लॉजिक का वर्णन किया गया है कि जब भी आप घर के बाहर जाएं तो गणपति जी से प्रार्थना करके हाथ जोड़कर घर से बाहर निकलें, और जब भी घर में प्रवेश करें तो वापस गणपति जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर घर में वापस प्रवेश करें कि जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में बनी रहे, और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर के बाहर ही छूट जाए, ताकि आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहे और किसी भी प्रकार का दुख, बीमारी या कलेश आपके घर में ना आए। मित्रों, यदि आपने आज तक अपने मुख्य द्वार पर गणपति जी की स्थापना नहीं की है तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार को जाकर गणपति अपने घर में ला सकते हैं और उनकी स्थापना अपने घर के मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। यदि आपने पीठ से पीठ मिलाकर गणपति जी नहीं लगाए हैं तो वो आप अब भी कर सकते हैं। आप अब उनके लिए सेम मूर्ति लाने की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर आप स्टिकर भी लगा सकते हैं। एक चीज का अवश्य ख्याल रखिएगा कि घर के अंदर तो आप स्टिकर लगा सकते हैं गणेश जी का और मूर्ति भी लगा सकते हैं, परंतु घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ से यानी जो आपने द्वार गणपति जी लगाए हैं वो मार्बल के ही होने चाहिए, और उसके पश्चात आपको उन पर सिंदूर का चोला चढ़ा लेना चाहिए, और समय समय पर आपको अपने द्वार गणपति जी की पूजा आराधना अगरबत्ती जलाकर और साफ सफाई कर करते रहना चाहिए। आज इस वीडियो में हमने ये जाना कि जो समाज में भ्रांतियां फैली हुई हैं उन पर विश्वास नहीं करना है, बल्कि शास्त्रमत जानकारी पर ही विश्वास करना है। तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर गणपति अवश्य लगाएं, घर के अंदर भी गणपति अवश्य लगाएं, और सदैव उनसे प्रार्थना करके ही घर से बाहर निकलें और वापस आते वक्त ही उनसे प्रार्थना करके ही घर में प्रवेश करें। यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आप अपने घर की पॉजिटिव एनर्जी को बरकरार रखेंगे और नेगेटिव एनर्जी को घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।